नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में एक तरफ जहां महिला आरक्षण के रूप में महिलाओं को उनका हक मिलने जा रहा है, वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की महिलाओं का एक और हक बचाने का कार्य किया है। जी हां, बात अनुकंपा नियुक्ति के हक को लेकर हो रही है, जहां सरकारी विभाग बहुओं को अनुकंपा नियुक्ति में अड़चने डालने का कार्य करते हैं। वहीं कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जितना हक बेटी का अनुकंपा नियुक्ति पर होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। इसलिए सरकारी विभाग अड़चने डालने का कार्य ना करें। ये मामला कोर्ट में सुंदरी देवी नाम की महिला ने उठाया है, जिनके ससुर पीडब्ल्यूडी में पदस्थ थे और 2016 में उनका निधन हो गया था। वहीं गंभीर रूप से बीमार उनके जो पति हैं, उनकी भी मृत्यु 2020 में हो गई थी। ऐसे में परिवार के पालन पोषण के लिए महिला ने अनुकंपा नियुक्ति की गुहार लगाई, जिसे सरकारी विभाग ने नहीं माना। लेकिन सलाम राजस्थान हाईकोर्ट को, जिन्होंने सुंदरी देवी के साथ न जाने कितनी महिलाओं का अनुकंपा नियुक्ति का हक बचाने का कार्य किया है। आज चर्चा महिलाओं के एक और जीत की करेंगे, एक और हक की करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। कोई लड़की अपना घर छोड़कर शादी कर कर किसी की बहू बनती है और फिर उसके बाद उसी परिवार को अपना सब कुछ मान लेती है। लेकिन कई बार उस बहू को बाहर का व्यक्ति ही माना जाता है। कई बार सिर्फ परिवार ही नहीं, सरकारी विभाग भी बहू को बाहर का व्यक्ति ही मान लेते हैं। ये प्रकरण देखने को मिला सुंदरी देवी के मामले में, जहां ससुर की नौकरी की जगह पर उस लेडी ने जब अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर नौकरी की मांग की, तो सरकारी विभाग उसे चक्कर पर चक्कर कटवाते रहे, उसको नौकरी नहीं दी और अंत में उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि बेटी और बहू समान होते हैं। यह हक तो कोर्ट पहले ही दे चुका है। इसीलिए जिस प्रकार बेटी का हक अनुकंपा नियुक्ति पर होता है, वैसे ही बहू का भी होगा और सरकारी विभाग इसमें अड़चन नहीं डाल सकते हैं। कोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन है ये, राजस्थान की बेटियों के लिए, राजस्थान की बहुओं के लिए बड़ी बात है। ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुपम सोनी जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, भाग्यश्री सैनी जुड़ी हैं, विमेन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, और संजू सैनी जुड़ी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। आप सभी का ढेर तहे दिल से स्वागत। और इस समय भाग्यश्री जी, पूरा देश जो है वो सराबोर है नारी सशक्तिकरण के कई उदाहरणों से, महिला रिजर्वेशन बिल से। चर्चाएं सिर्फ इसी मुद्दे पर हो रही है और आज राजस्थान में एक और खबर आई, जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की नौकरी पर उसकी बेटी का हक होता है, उसी प्रकार अनुकंपा नियुक्ति के तहत बहू का भी हक बनता है। आप बहू को नहीं नकार सकते, सिरे से खारिज नहीं कर सकते। कितनी बड़ी जीत है ये महिला सशक्तिकरण की। देखिए, समाज में हम हमेशा बोलते हैं कि बहू जो होती है वो बेटी होती है। ये जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है ना, ये उस बात पे मोहर लगाता है। और सबसे पहले न्यायपालिका ये स्पष्ट करना चाहती है कि कोई भी जो अधिकार होता है ना, वो जन्म से नहीं होता है। आपका अधिकार उस रिश्ते से और उस जिम्मेदारी से तय होता है जब कोई बहू अपने ससुराल में बेटी जैसा दायित्व निभाती है। और अगर बहू बेटी जैसा दायित्व निभाती है तो उसको जो हक है वो भी बेटी जैसे मिलने चाहिए। अब बात आती है विभाग पे। विभाग ने जो परिवार की डेफिनेशन है उसको बहुत सीमित कर रखा है। परिवार हमेशा बेटी, बेटा, पति, पत्नी यही नहीं हो सकते। आपकी बहू भी तो परिवार है, तो उसे वृहद करने की जरूरत है। और आर्टिकल 14 में हमने समानता के अधिकार की बात की। ये जो थॉट था पहले, ये पेट्रियार्कल जो सोच है उसको दिखाता है। तो कोर्ट का जो ये डिसीजन है, ये जेंडर इक्वालिटी दिखाता है कि हाँ भाई, समानता के अधिकार में सभी लोग इंक्लूड है। और एक प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, जब भी किसी बहू के साथ में ऐसा कुछ होता है कि उसके घर में जो कमाने वाला सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो आप देखेंगे सारा दारोमदार जो होता है वो बहू पे आ जाता है। बच्चों को पालना, सास ससुर की सेवा, बाकी सारी चीजें। तो उस मामले में अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो हम सिर्फ एक बहू को गरिमा से जीने का अधिकार नहीं दे रहे, बल्कि उस पूरे परिवार को खत्म होने से बचा रहे हैं, उस पूरे परिवार को गरीबी से बचा रहे हैं, उस पूरे परिवार को टूटने से बचा रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कोर्ट का ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है 21st सेंचुरी में, जहां पे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला समानता की, अधिकारों की बात बोलते हैं। डेफिनेटली ये चीज बहुत लेकिन भाग्यश्री जी, क्या ये हैरानी का विषय नहीं है कि अभी कोर्ट ने भी यही बात कही है कि 2023 में कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बेटी और बहू समान हैं।
जब सेवा भाव की बात आती है परिवार के, तो वहां पर सेवा बेटी करे चाहे बहू करे, बात बराबर होती है। बहू है साहब, सेवा कर रही है, अच्छी बात है और उसे नॉर्मली देखा जाता है। लेकिन वहीं जब कभी बहू के हक की बात आती है तो वहां पर पूरा समाज कहीं ना कहीं उनके विरोध में खड़ा हो जाता है, और सरकारी विभाग भी यहाँ विरोध में खड़े थे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उस बहू की जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके ससुर की मृत्यु हो चुकी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसका परिवार पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर और रोटी के लाले पड़ गए, तब भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उस महिला को नियुक्ति नहीं दी। तो ये जो अधिकारियों की कार्यशैली है, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट्स की कार्यशैली है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में होती है। समाज प्रश्न उठाए, समझ आता है कि चलिए फिर भी लोग हैं, ये तो पूरी सरकारी व्यवस्था है, वहां आप महिलाओं का हक उनसे कैसे छीन सकते हैं, ये हैरान करने वाला विषय है। देखिए, महिलाओं को वैसे तो बाई बर्थ कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार देता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जैसा एक ट्रेडिशन बन गया है कि महिलाओं को अगर कोई भी चीज़ मिलेगी ना, वो बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत लड़के झगड़ के मिलेगी। और समाज में जैसा मैंने कहा कि बहू बेटी होती है, ये एक डायलॉग के तौर पे तो आप देख सकते हो, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सही मायने में हम बहू को बेटी मान रहे हैं। अगर अब डिपार्टमेंट ऐसा कुछ करता है कोर्ट के आदेश के बाद, तो वो कोर्ट की अवमानना है। तो बिल्कुल, अब और कोर्ट पहले कह चुका है अवमानना, कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आपने अवमानना की है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, और अब 1 महीने के अंदर अंदर विद इन अ मंथ अगर सुंदरी देवी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो कोर्ट अब एक्शन लेगा। हमारे साथ और भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, मैं आपका रुख करूंगी। आप महिला सशक्तिकरण में काफी कार्य करती आई हैं, आपने कई महिलाओं को अपने जीवन को बेहतर करते हुए देखा है, लेकिन जब विमेन रिजर्वेशन जैसे बिल, अनुकंपा नियुक्ति में बहुओं को हक, इस तरीके के डिसीजंस जब देश में लिए जा रहे हों, तो आप क्या मानेंगे, भारत जो हमारा देश है या राजस्थान जो हमारा प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हक की अब फाइनली बात कर रहा है, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल, अभी जो माहौल बना हुआ है महिला सशक्तिकरण का, कि कल ही अभी प्रधानमंत्री जी आज इस बिल पे चर्चा भी कर रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और उस पर भी कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल आसानी से पास होने वाला है, हालांकि लेकिन ये जो एक डिसीजन है ना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव को संकेत कर रहा है। आज का जो अनुकंपा नियुक्ति वाला जो फैसला कोर्ट ने दिया है, ये इतना स्वागत योग्य है, क्योंकि आज एक सिर्फ न्याय नहीं मिला है, आज एक स्वीकृति मिली है एक सामाजिक ढांचे के बदलाव की, जिसमें कि जो बहू को हमेशा एक सेकंड ग्रेड की तरह माना जाता है या दोयम दर्जे का उसको रिश्ता कहा जाता है कि ये बाहर से या पराई है, तो उसके ऊपर उतना विश्वास नहीं जताया जाता है। आज कोर्ट के इस न्याय से ना सिर्फ उस बहू को जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हो रही है, जो कि 2016 से कंटिन्यूस इस अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत है, क्योंकि उसका पति उस समय बहुत ही बीमार अवस्था में था, तो पति तो अनुकंपा नियुक्ति ले नहीं सकता था, तो उसकी पत्नी ने जब इसके लिए आवेदन किया, तो आप देख लीजिए 2016 से लेकर आज 2026 हो गया है, 10 साल से वो महिला इस पद के लिए कब से इंतजार कर रही है। हालांकि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया 2023 में कि बहू और बेटी समान है, उसके बाद भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताकर जो सरकारी विभाग है वो उस नियुक्ति को देने से बच रहा है। इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक बहू को या एक बेटी को उसका न्याय या अधिकार नहीं दे रहा, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है एक परिवार के अंदर, और ये कोई ऐसी फेवर नहीं कर रहा है, वो एक ज़रूरतमंद की वो सहायता कर रहा है, जो कि सरकार को करना चाहिए। और ये हर एक बेटी का, हर एक बहू का, हर एक परिवार का सरकार से इतना तो वो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है अब हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हमारे आसपास जो महिलाएं, अब इस तरीके की जो भी महिलाएं हैं जो कि अनुकंपा नियुक्ति का इंतज़ार कर रही हैं, परेशानी में, कठिनाइयों से अपना जीवन यापन कर रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फैसला है, और उनके लिए भी अब ये आने वाला समय जो है बदलाव से भरा हुआ होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये कई और अन्य महिलाएं जो अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी एक्सपेक्ट कर रही हैं, अपनी पति की जगह वो नौकरी चाहती हैं या अपने ससुर की जगह वो नौकरी चाहती हैं, अपने ससुराल में, अपने घर में वो किसी की जगह पर नौकरी चाहती हैं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, तो ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, ये दिया जाना चाहिए। और संजू सैनी जी, अगर मैं कानूनी प्रावधान समझूं तो देखिए, जो घर में महिला होती है, जो बहू बन के लड़की आती है,
वो वैसे भी उसी परिवार का हिस्सा होती है और समान अधिकार बेटियों की तरह समान अधिकार परिवार के अंदर ये तो कानूनी रूप से पहले से मिला हुआ है। लेकिन फिर भी किस आधार पर जो सरकारी विभाग हैं वो अनुकंपा नियुक्ति से इन बहुओं को रोक रहे थे? क्या आधार था इनका? क्या ये कोर्ट की सीधे तौर पर अवहेलना थी, अवमानना थी? संजू सैनी जी। जी नंदिनी जी, मैं सबसे पहले नारी शक्ति को वंदन करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि उमेश कुमार नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें ये क्लियर हो गया था कि अनुकंपा नियुक्ति किसी का अधिकार नहीं है, ये एक आर्थिक राहत है। लेकिन 2023 में डिवीजन बेंच का एक निर्णय आया था जिसमें ये स्थिति क्लियर की गई थी कि राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत एक आधार तय किया गया था कि सेवा के दौरान मृत्यु होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसमें पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, अविवाहित विधवा पुत्री, इनको कुछ मामलों में जैसे उनको भी राहत मिलेगी। लेकिन 2023 के निर्णय में आदेश में ये तय हुआ कि जिस तरीके से एक बेटी को, पुत्री को राहत दी जा सकती है, उसी रूप में एक बहू को भी ये अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि बेटी भी बहू जो है वो भी बेटी के तुल्य है, बेटी के जैसी है। तो इसलिए इसमें ये देखने योग्य बातें होती है कि अनुकंपा नियुक्ति जब दी जा रही है तो उसमें कुछ आधार तय किए हैं। राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 जो है उसमें ये आधार तय किए गए हैं कि कुछ परिस्थितियों में ये देखा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, ड्यूटी के दौरान हुई है, और ये देखा जाता है कि उनकी जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उसकी एज क्या रहेगी, जैसे 18 से 35 साल उनकी एज रहनी चाहिए, और मृत्यु से कितने टाइम के अंदर उन्होंने आवेदन किया है, जिसमें ये 5 साल का क्राइटेरिया होता है, क्योंकि 5 साल के बाद अगर कोई भी आवेदन करता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए तो उसकी जो एक ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाती है। तो बहू को बेटी के समान माना जाए, ये नियम डीबी का जो फैसला आया था 2023 में, उसी में तय हो गया था। साथ में इसमें पात्रता, उसकी उद्देश्य क्या है, उसकी आयु सीमा क्या है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन की जो समय सीमा है, उसका पद का स्तर क्या होना चाहिए। जी संजू जी, एक बात बताइए, अगर हम टेक्निकली समझें तो ये जो महिला रही होगी इसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए कब आवेदन दिया, ये अभी मेरे पास क्लियर वो ईयर नहीं है कि उसने कब आवेदन किया होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उस महिला सुंदरी देवी को अनुकंपा नियुक्ति में कोऑपरेशन नहीं मिला। तो ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोई सरकारी विभाग कोर्ट की अवहेलना कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बड़ा विषय है कि सरकारी विभाग ही कोर्ट के नियमों को दरकिनार कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं नंदिनी जी बताना चाहूंगी कि 2023 के फैसले में ये कहा गया कि बहू को भी बेटी के बराबर माना जाए और उनको भी अनुकंपा नियुक्ति में भाग दिया जाए। इसके बाद अवहेलना करने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी पीडब्ल्यूडी ने ये जो सुंदरी देवी का मामला है, इसमें उन्होंने इसकी अवहेलना की है, तो इसकी उन्होंने पूरी तरह से, मैं कहूंगी डिपार्टमेंट को एक तरह से लताड़ लगी है इस बात की कि इस तरीके की अवहेलना नहीं किया जाना चाहिए, और जो हक सुंदरी जी को पहले ही मिल जाना चाहिए था वो बहुत देर से मिला है। और मैं ये मानती हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस रवि चिरानिया जी का जो फैसला है, ये फैसला भविष्य में कई मामलों में, मैं कहूंगी कई मामलों में महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। कई मामलों में जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं, देखिए अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ एक नौकरी का प्रावधान नहीं है, ये पूरे परिवार का सहारा है। और अगर एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति कई अलग तरीके की सिचुएशंस में मिल सकती हैं तो एक बहू को भी मिल सकती हैं, क्योंकि बहू और बेटी बराबर है, यही कोर्ट ने कहा है। और वाकई हाई कोर्ट के उन जज को जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने कितने महिलाओं की आवाज़ को सुना और कितनी महिलाओं की आवाज़ को इम्पोर्टेंस देकर जो है सरकारी विभाग को उन्होंने, भाग्यश्री जी, सरकारी विभाग को भी फटकार लगी है
कोर्ट ने साफ कहा है कि आप सीधे तौर पर कोर्ट के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, 1 महीने में आप नियुक्ति पत्र दीजिए वरना आगे एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि हिम्मत की दाद देनी होगी सुंदरी देवी जी के और तमाम ऐसी महिलाओं की जो धक्के खाकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत लंबा होगा लेकिन परिणाम उनके फेवर में गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सरकारी विभागों के चक्कर काट काट के जो है छोड़ देती हैं सिचुएशन को कि चलिए अब मेरी किस्मत में नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हर कोई नहीं इस तरीके से चक्कर लगा सकता। तो ये जो मेहनत सरकारी विभागों के दरवाजे खटखटाने की लोगों को करनी पड़ती है, यहाँ बेहतरी करनी होगी सरकार को। सिस्टम बेहतर कीजिए, जो मददगार है आप उसे और सड़कों पर उसकी चप्पल घिसवा रहे हैं, इस सिस्टम को बदलिए। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति गया है भाग्यश्री जी, तो उन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत बिना चप्पल चटकाए उनकी बिना चप्पल घिसे उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। अधिकारी पता नहीं चाहते क्या हैं। देखिए, एक तो इस एग्जाम्पल से मैं ये बोलूँगी कि हम महिलाओं की डेस्टिनी मत बनाइए कि हम लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो थपेड़ों से लतेड़ों से ऐसे ही मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरी, ये जो सीन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये दिखाता है कि प्रशासन कितना असंवेदनशील था। आपको संवेदनशील होने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, जैसे हमारी जो एडवोकेट मैडम थी वो बता रही थी, देखिए सारी चीज़ों को देखते हुए आपको प्रक्रियाओं को सहज, सरल और त्वरित जल्दी करने की ज़रूरत है। क्योंकि समझिए, जब एक हमारी सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि जब एक बेटी की शादी होती है तो परिवार कर्तव्य मुक्त होता है। कितने पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को हमने विदा कर दिया, अब घर के दरवाजे खुले, आप वापस आ जाइए? बहुत कम। तो एक तो उसकी शादी के बाद में वो विडो हो गई, उसकी लाइफ वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मान लीजिए वो बेचारी ना पढ़ी है ना कोई ट्रेनिंग है, तो वैसे ही उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ जाए? ससुराल में वैसे उसका कुछ नहीं है, परिवार है, वो सोचता है कि हम तो कर्तव्य मुक्त हुए थे, ये लीजिए वापस से वो चीजें हो गई। तो प्रशासन जो उस चेयर पे जो व्यक्ति बैठा है ना, वो अपने नजरिए से जिंदगी को ना देखे, उस महिला, उस बेटी के नजरिए से देखे कि उसकी जिंदगी अब और कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्रशासन स्तर पे हम लोग संवेदनशील हो। आप महिलाओं पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये उनका हक है, उसके हक को ना तो मारिए, ना उसको ये शो कीजिए कि आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको तो सारी चीजें जिंदगी में ऐसे ही बिल्कुल वो दया के पात्र नहीं है। जिस तरीके से एक पुत्र पुत्री नौकरी का हकदार है, वैसे ही एक बहू भी हो सकती है। और ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि याद आता है शाहबानो केस भी, जहाँ एक पति द्वारा 3 तलाक बोल दिया जाने के बाद उन्होंने कितनी मेहनत की, देश की न जाने उसके बाद कितनी महिलाएं अलग अलग मुद्दों को लेकर कानून का दरवाज़ा खटखटाती हैं। और इतना डिलेड हमारी कानूनी व्यवस्था होती है कि कई लोग हार भी जाते हैं, कई लोग थक भी जाते हैं और कई लोग अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में जीत भी जाते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं। और सुंदरी देवी जिनके केस में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, उनको कंग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपके एक लौते केस ने कितनी महिलाओं की, अनुपमा जी, कितनी महिलाओं की प्रॉब्लम को सुलझाया होगा। अब आने वाला जो समय है, कम से कम ऐसी मुश्किल परिस्थिति में जब महिला के आगे, जब एक बहू के आगे रास्ता बिल्कुल नज़र ना आ रहा हो कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो कम से कम वो इसका सहारा ले सकते हैं। उन्हें जो है वो आसानी होगी। अब इस फैसले के बाद सिस्टम थोड़ा सुधरेगा। क्या लगता है? जिस तरीके से अभी भाग्यश्री जी ने बताया कि सरकार को बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन ही एक ऐसा ढांचा है जो कि इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है। न्यायपालिका ने तो अपना निर्णय दे दिया कि भाई ये निर्णय है, उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंटेशन में इतने साल लगे और टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता के उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है ये सरकार से मेरी खुद भी पर्सनल अपील है, या हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हम अपील करते हैं कि इन केसेस के अंदर जहाँ पे आपको अति संवेदनशील होने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को वुमेन सेंट्रिक इतनी योजनाएं चलाई है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, जो ऐसे घर घर में शौचालय का निर्माण हो, जो रूरल एरियाज में जाकर काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। और उसी राजस्थान के अंदर जहां डबल इंजन की सरकार है, इस तरीके का जो इन्होंने अपना प्रशासन ने रवैया अपनाया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है इस केस से ना सिर्फ प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा, बल्कि प्रशासन हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा संवेदनशील होकर महिलाओं के निर्णयों को, महिलाओं की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो से देगी। और मेरा ये मानना है कि महिला जो है
जिस तरीके से सुंदरी देवी जी का केस है, तो सुंदरी देवी जी जो है, ये नौकरी आपको एक अधिकार से नहीं मिली है, ये आपको एक रिलेशनशिप से नहीं मिली, ये नौकरी आपको मिली डिपेंडेंसी की वजह से, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। एक महिला जो एक परिवार की जब जिम्मेदारी उठा रही है, चाहे वो बहू हो चाहे बेटी हो, तो उसका ये अधिकार है कि उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, और ये डिसीजन कोर्ट ने दिया है, शानदार ये डिसीजन, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है कि एक बहू को भी उसकी ससुर की नौकरी में पूरा पूरा हक बनता है। संजू सैनी जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, क्या इसमें अगर हम देखें एक परिवार में बहू को ससुर की नौकरी मिलना, क्या उसमें भी कुछ पॉइंट्स, कोई शर्त, कोई कंडीशंस वहां पर तय की गई हैं? देखिए नंदी जी, इस मामले में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शन होने वाले हैं 22 अप्रैल 2026 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक, मैं कहूंगी महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उन्होंने 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। आज तक के इतिहास में बीसीआर में कोई भी महिला अधिवक्ता मेंबर के रूप में नहीं आई है। उसके बाद बैक टू बैक मैं मानती हूँ कि हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का एक ये भी एक ऐसा फैसला है जो कई फैसलों के लिए आने वाले समय में मिसाल बनेगा जी। तो मैं मानती हूँ कि एक महिला जब अनुकंपा नियुक्ति लेती है तो उसके पीछे बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उनका दायित्व होता है कि वो अनुकंपा नियुक्ति लेने के बाद उन ड्यूटीज को, उन दायित्वों को बखूबी निभाए। बिल्कुल, यही शर्तें होनी चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं मानती कि किसी तरीके की शर्तें इस पे इम्पोज की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक महिला अगर आप अनुकंपा नियुक्ति बिल्कुल सही बात आपने बोली कि किसी महिला को अगर नौकरी मिलती है अनुकंपा नियुक्ति के तहत उसके परिवार के पालन पोषण के लिए, और उसका पूरा परिवार जो है उस पर डिपेंडेंट है, अब अगर तो उस परिस्थिति में अपने परिवार के लिए वो कार्य करती रहे, यही एक्सपेक्टेशन उस महिला से, उस बहू से हर कोई करेगा। जाहिर सी बात है कि ये शर्त तो बनती भी है। अब उसमें कानूनी उसको रूप दिया जाएगा आगे, या फिर क्या किया जाएगा इस विषय पर वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़ी और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप तीनों ने अपनी राय रखी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के अंदर बहुओं को पूरा पूरा हक कोर्ट की तरफ से मिल चुका है। ये कानून हमारा पहले से ही हक देता है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों इस हक को जटिल बना दिया जाता है, कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। सरकारी विभाग अपनी मनमानी करते हैं और सुंदरी देवी केस में ये साफ हो गया है कि आप किसी बहू को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं रोक सकते हैं, आपको उसे नौकरी देनी ही होगी। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।